अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि फ़ाइनल्स क्या होते हैं, फ़ाइनल्स की तादाद कितनी है, फ़ाइनल प्रोनाउंस किस तरह किए जाते हैं, और एक नया लेटर हमने सीखा डॉटेड यू जो कि चाइनीज़ ज़ुबान में होता है, उसको प्रोनाउंस करना हमने सीखा। अब हम सीखेंगे टोन्स क्या होती हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में टोन्स कितनी होती हैं, टोन्स की अहमियत क्या है। मैंड्रिन चाइनीज़ जो है वो एक टोनल लैंग्वेज है। एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं अगर उस पर टोन मार्क चेंज कर दी जाए, तो ये टोन्स की अहमियत है। यानी एक लफ्ज़ है एम और ए, माँ कहलाता है, लेकिन इस पर अगर डिफरेंट टोन लगा दी जाए तो इसके डिफरेंट मीनिंग बन जाते हैं। अब मैंड्रिन चाइनीज़ के अंदर टोटल 5 टोन मार्क्स होती हैं। 4 टोन मार्क्स तो सिंबॉलिक होते हैं, यानी उनके सिंबल्स होते हैं। 5वीं टोन के सिंबल नहीं होता, उसको साइलेंट टोन या न्यूट्रल टोन बोला जाता है। जी, हमने देखा कि टोटल कितनी टोन मार्क्स हैं, 5 टोन मार्क्स होती हैं। अब इनको हम एग्जांपल के साथ सीखेंगे, प्रोनाउंस करना सीखेंगे कि टोन मार्क्स अगर किसी वर्ड पे कोई टोन लग जाती है, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, तो इसको प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है। तो हम जस्ट इसको पहले वॉवल्स के ज़रिए से, फाइनल्स के ज़रिए टोन मार्क्स लगा के सीखेंगे कि फाइनल्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा टोन्स के ज़रिए से। तो पहले जो फर्स्ट टोन है वो कैसी टोन है जी, लेवल टोन होती है फर्स्ट टोन, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप। अगर जो ए हमने पढ़ा था आ के साथ, अब इस पर अगर फर्स्ट टोन लग जाए तो ये यूं प्रोनाउंस होगा यानी लफ्ज़ को थोड़ा सा खींचना है, लंबा करके पढ़ना है, तो यूं प्रोनाउंस हो रहा है जी। इसी तरह अगर दूसरे टोन की सिंबल देखेंगे तो एरो जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी ये राइजिंग टोन कहलाती है। तो इसको यूं प्रोनाउंस किया जाता है आ। इसके बाद थर्ड टोन जो है आप देख रहे हैं जी, ये फॉलिंग एंड देन राइजिंग टोन है, तो यूं प्रोनाउंस होगी आ। इसके बाद फोर्थ टोन फॉलिंग टोन कहलाती है, तो यूं प्रोनाउंस किया जाएगा आ। फिफ्थ टोन न्यूट्रल टोन कहलाती है, यानी ए के ऊपर अगर कोई सिंबल नहीं लगी होगी तो वो न्यूट्रल टोन कहलाएगा, तो यूं प्रोनाउंस होगा जी आ। अब इन पांचों को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। आ आ आ आ आ। अच्छा जी, ये तो हमने सीख लिया कि एक पे टोन्स लग जाएं तो ए को प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है। अब प्रॉपर वर्ड है एम और ए, माँ, इस पे टोन मार्क लगा दी जाए तो इस किस तरह मायने बदल जाते हैं वो आपके सामने है। इसको प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं जी। एम और ए फर्स्ट टोन के साथ प्रोनाउंस किया जाएगा तो यूं किया जाएगा माँ माँ माँ। आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है। अब सेकंड टोन के साथ देखिएगा जी, फर्स्ट टोन का पहले मायने देख लें, माँ यानी मदर। सेकंड टोन माँ माँ माँ। अब माँ का मतलब है फाइबर, यानी देखें फर्स्ट टोन लफ्ज़ माँ ही है लेकिन प्रोनाउंस करने का तरीका चेंज है, तो सेकंड टोन में देखेंगे तो वो मदर जो है वो वही टोन चेंज होने से फाइबर बन गया। अब थर्ड टोन को देखें, माँ 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 जी। अब इस माँ, इसका मतलब है जी हॉर्स यानी घोड़ा। अब इसी तरह जो फोर्थ टोन है उसको इस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा माँ 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 जी। अब माँ का मतलब है कर्स करना, तो अब देखें माँ 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 माँ, ये चारों टोन्स बदली हैं तो वर्ड किस तरह से इनके मायने बदल गए हैं। जो लास्ट वन है जी, यूं प्रोनाउंस किया जाएगा माँ माँ। ये क्वेश्चन मार्क है या क्वेश्चन पार्टिकल कह सकते हैं आपको जी। तो हमने देखा कि एक ही वर्ड पे अगर डिफरेंट टोन लग जाएं तो डिफरेंट साउंड्स भी देता है और डिफरेंट मायने भी बन जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि फिनियन क्या होते हैं, फिनियन के कितने पार्ट्स हैं, इनिशियल, फाइनल और टोन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बेसिक समझ आ चुकी होगी। अब आपने खुद से इसको रिपीट करना है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको इनके जो बेसिक्स हैं, इनिशियल, फाइनल और टोन मार्क्स, इनको ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएं।